सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में एक बार फिर राहजन और चोर सरगर्म हो गए हैं। शाम होते ही लोगों को लूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आए रोज लोगों को कीमती सामान, नकदी वगैरह से महरूम कर दिया जाता है। शहर के मसरूफ शाहराएं भी अब महफूज नहीं रहीं। कोयटा के मसरूफ शाहरा जिना रोड पर वाक़ एटीएम में खड़े सारिफ को लूट दिया गया। चोरों ने सारिफ से नकदी और एटीएम कार्ड छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। शहर में बदअमनी, चोरी और राहजनी की वारदातों से अवाम में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। कोयटा में अचानक जो है डकैती, चोरी और दीगर जो जराइम के वाक़यात हैं, इसमें इजाफ़ा हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि कराची का लेर जो है वो कोयटा तक पहुँच के उस दिन मैं समंगली रोड पे जा रहा था तो वहाँ पे रुक गया। तो दुकानदार मुझे कह रहे थे कि भाई तकरीबन 10 दिन में 12 से ज़ायद दुकानों पे लोग आकर मसलत थे और उन्होंने हवाई फायरिंग भी शुरू की और वह अपना अंदर दुकानों में दाखिल हो गए थे और वहाँ से लोगों से पैसे भी ले लिए। तो इस हवाले से है तो एक तो बेरोज़गारी है, महंगाई है, दूसरा ये है कि कुछ लोगों के कारोबार भी ये होते हैं। अगर ये अभी फ़ौरन इंतज़ामिया ने इस हवाले से इक़दामात नहीं किए गए और जो मुलविस अफराद उनको गिरफ़्तार नहीं किए गए तो अल्लाह नहीं करेंगे जिस तरह कराची में है रोज़ डकैती और चोरी के वाक़यात होते हैं, यहाँ पर भी इस तरह हालात पैदा होंगे। जो लोग यहाँ पे चोरियाँ करते हैं, दुकानों से मोटरसाइकिलों वगैरह की जो चोरियाँ होती हैं, छोटी मोटी जो चोरियाँ होती है, उसमें बिल्कुल जो घर चलाने का, जो चूल्हा चलाने का जो एक तो उसमें जो कमी आती है कि लोगों के पास अपने बच्चों के सेहत के लिए पैसे नहीं होते, उनके तालीम के लिए पैसे नहीं होते, उनके बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, तो उनके पास फिर आसान तरीका जो है वो ये लगता है। और हम ये इसको सपोर्ट तो नहीं करते, नहीं इसकी हिमायत करते हैं कि भाई चोरी नहीं होनी चाहिए, जब कि जो अमन का सवाल है वो बदअमनी नहीं होनी चाहिए। अवामी हलकों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान और आईजी पुलिस बलूचिस्तान से अपील की है कि वो शहर में बढ़ते हुए वाक़यात का नोटिस लें। वश न्यूज़, कोयटा।